हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बच्चे का किस पाए में जन्म हुआ है। और दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि बच्चे की राशि क्या है, बच्चे का हम नामकरण कैसे करते हैं, बच्चा किस नक्षत्र के अंदर जन्मा है। तो उससे आगे का टॉपिक आज का हमारा है कि बच्चा है वो किस पाए के अंदर जन्मा है, ये हम कैसे जानते हैं। तो दोस्तों, उसको जानने का है हमारे पास ज्योतिष के अंदर दो तरीका है। एक, या तो चंद्रमा जिस राशि के अंदर बैठा है उससे है हम पाए की जानकारी ले लेते हैं, या फिर चंद्रमा है जो हमारा किस नक्षत्र के अंदर बैठा है उसके आधार पर भी है हम पाए की जानकारी लेते हैं। दोस्तों, तो पाया दोस्तों हमारे चार प्रकार का होता है। एक जो होता है वो हमारे सोने का पाया, दूसरा होता है रजत यानी कि चांदी का पाया, तीसरा होता है वो ताम्र पाया, और चौथा होता है दोस्तों हमारे लोह पाया। आद्रा 10 रूपाणाम विशाखा नव ताम्रकाम रेवती सट हेमच शेष लोहा प्रकीर्तिता। आद्रा 10 रूपाणी विशाखा वेद लोह का पूषा सटसु ताम्राणी शेषा श्रवण से सप्तका। यानी कि आद्रा से 10 नक्षत्रों में जन्म हो तो चांदी का पाया होता है। यानी कि आद्रा नक्षत्र से आगे के जो 10 नक्षत्र हैं उसके अंदर अगर किसी बालक का जन्म हो जाता है तो हम उसको है वो चांदी का यानी कि रजत का पाया मानते हैं। उसके बाद विशाखा से 9 तक तांबे का पाया, यानी कि हमारा विशाखा नक्षत्र होता है उसके आगे के जो 9 नक्षत्र होते हैं उसके अंदर अगर किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो वो होता है हमारा तांबे का पाया। उसके बाद है हमारा रेवती से सह तक सोने का पाया, यानी कि रेवती नक्षत्र से 6 नक्षत्र आगे तक, 6 नक्षत्र आगे तक अगर किसी भी बालक का उन नक्षत्रों के अंदर जन्म होता है तो हम उसको जो है सोने का पाया मानते हैं। और बाकी के जितने भी अभी नक्षत्र 27 नक्षत्र से बाकी के जितने नक्षत्र बसे हैं अगर उसके अंदर किसी भी बालक का जन्म होता है तो उसको हम है वो लोहे का पाया जानते हैं। दूसरा हमारा तरीका है कि जन्म कुंडली होती है उसके अंदर जो चंद्रमा हमारे होते हैं वो कहाँ पर स्थित हैं उसके अनुसार, यानी कि चंद्रमा जिस कुंडली में स्थित है उसके अनुसार है हम पाया की जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, एक और हमारे श्लोक आता है, जन्मे रसे रुद्र श्रवण पादे द्विपंदे रजतस्य पादम त्रिसप्तदिक ताम्र पादम वदंती वेदाष्ट ऋषफे खलु लोह पादम। यानी कि जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा 1, 6 और 11 यानी कि मेष राशि, कन्या राशि और कुंभ राशि के अंदर हो तो सोने का पाया माना जाएगा। और 2, 5 और 9 वृषभ, सिंह और धनु राशि के अंदर होता है चंद्रमा, तब वो चांदी का पाया माना जाता है। उसके बाद में हमारा आता है 3, 7 और 10 यानी कि मिथुन, तुला और मकर राशि के अंदर अगर चंद्रमा है तो तांबे का पाया माना जाएगा। और उसके बाद है हमारा 4, 8 और 12वां चंद्रमा। तो 4 यानी कि 4 नंबर हमारी होती है कर्क राशि, और 8 नंबर पे होती हैं वो आती है हमारी वृश्चिक राशि, और 12 नंबर पे जो आती हैं वो आती हैं हमारी मीन राशि। तो इन राशि के अंदर किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उसको हमें लोहे के पाए के अंदर जानते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर उन नक्षत्रों को यहाँ लिख करके आपको बता देते हैं, और कुंडली के अंदर भी हम चंद्रमा को है प्रैक्टिकल हम कुंडली बना करके आपको समझा देते हैं। 1, 6 और 11 यहाँ पर फर्स्ट मान लिया जाए कि 1, 6 यहाँ पर और 11 मान लिया जाए किसी की मेष लगन की कुंडली है, उसके अंदर अगर चंद्रमा यहाँ पर है, यहाँ पे 6 यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ फिर चंद्रमा यहाँ पर है, मान लिया जाए कि 1, 6 और 11, 1, 6 और 11 स्थान है श्रवण पाद, तो हमारा है वो पाया कौन सा हो जाएगा, सोने का पाया का जन्म गिना जाएगा। ठीक है, 2, 5 और 9 यानी कि यहाँ पर चंद्रमा, यहाँ पर 5 नंबर, यहाँ पर चंद्रमा और हमारा 9 नंबर यहाँ पर अगर चंद्रमा है तो उसको हमें 2, 5 और 9 स्थान है चांदी बाज। ठीक है, चांदी, रजत, चांदी का पाया। उसके बाद में हमारा अगर चंद्रमा जन्म कुंडली के अंदर 3, 7 और 10 हैं तो उसके अंदर तांबे का पाया गिना जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर और 7 नंबर, यहाँ पर
3, 7 और 10 नंबर, यानी कि यहाँ पर इस जगह पर अगर चंद्रमा बैठे हैं, इन जगह पे 3, 7 और 10, तो जो हम है वो तांबे का पाया गिनेंगे। कौन सा पाया हमारा गिनेगा? तांबे का पाया। ठीक है। उसके बाद में हमारा 4, 8 और 12 में लोहपात समझे। अगर चंद्रमा यहाँ पर बैठा है, मान लिया जाए कि चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं, चौथे और 8वें चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं 8वें नंबर में, चौथे, 8वें और 12वें के अंदर अगर चंद्रमा बैठे हैं किसी भी समय बच्चे के जन्म होने पर, चौथे, 8वें और 12वें नंबर पे अगर चंद्रमा बैठे हैं, तो हम उसको कौन सा पाया मानेंगे? लोहे का पाया। कौन सा? लोहे का पाया। नक्षत्रों के हिसाब से हमारा कौन सा पाया है? चंद्रमा इस समय इन नक्षत्रों के अंदर रहेगा, तो कौन सा पाया होगा? तो इसके अंदर श्लोक आया था हमारा, आद्रा 10 नक्षत्र तक चांदी का पाया। यानी आद्रा कहाँ पे हमारे देख लेते हैं। आद्रा से यहाँ तक गिनेंगे तब 10 नक्षत्र तक। ठीक है। तो हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कि स्वाति तक है जो हमारा आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मगा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा और स्वाति। इन नक्षत्र के अंदर अगर किसी भी बच्चे का जन्म होता है, तब है वो हमारा चांदी का पाया गिना जाएगा। कौन सा पाया गिना जाएगा? चांदी का। ठीक है। विशाखा से 9 तक गिने पर। ठीक है। विशाखा से हम 9 नक्षत्र गिन देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, यानी कि 7 विशा नक्षत्र तक हमारे आते हैं। विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा और सतभिषा। इन 9 नक्षत्रों के अंदर हमारे चंद्रमा रहेंगे किसी भी समय, तो जो है हमारे तांबे का पाया गिना जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे रेवती से 6 गणना तक सोने का पाया। ठीक है। तो रेवती नक्षत्र हमारा कहाँ आया है? रेवती नक्षत्र से हम गिनेंगे, ये रहा रेवती, इससे हम 6 नक्षत्र गिनेंगे। तो रेवती 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि मृगशिरा नक्षत्र तक। ठीक है। रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र तक है, यहाँ तक है हमारा सोने का पाया गिना जाएगा। कौन सा पाया गिना जाएगा? सोने का पाया। यानी कि इन नक्षत्रों के अंदर किसी भी बच्चे का जन्म होगा, तो वो हमारा है सोने के पाए से गिना जाएगा। अब जो हमारे बाकी शेष रह गए हैं, वो हमारे आ जाएंगे लोहपाद, यानी कि ये 2 नक्षत्र ये आ गए। ठीक है। तो पूरा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद 2 नक्षत्र ये हैं। उसके बाद हमारे और कौन से नक्षत्र छूटे हैं? मेरे हिसाब से कोई नहीं। गिन लेते हैं, देख लेते हैं। अगर कोई छूटा है तो आप देख लेना, बाकी मुझे तो 2 ही दिखाई दे रहे हैं। तो इन नक्षत्रों के अंदर किसी भी बच्चे का जन्म होता है, तो वो हमारा होता है लोहे का पाया। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि इन नक्षत्रों के अंदर किन किन नक्षत्रों के अंदर बच्चे का जन्म होने पर है हमारा कौन सा पाया होगा।